गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नील मेरा चाणक्य क्लासेस से आप लोगों को अभी तक मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। कितने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए? 3 टॉपिक। पहला अपना राजस्थान की स्थलीय सीमा, दूसरा राजस्थान का नामकरण और तीसरा राजस्थान का सामान्य परिचय। आज अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट होगा। ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, कोई से एग्जाम दो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान के अक्षांश व देशांतर स्थिति। एक राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य में, कितने डिग्री देशांतरों के मध्य में राजस्थान, इन अक्षांशों से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, कहाँ सबसे बाद में होता है, ये सब कुछ आज अपन बताएंगे आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे, पूरा नहीं देख रहे हो तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए निवेदन है कि जो भी मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इनके सब के वीडियो को आप पूरा देखो और बार बार देखो। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखो, क्योंकि बार बार देखोगे तो आपके वो चीज़ याद रह जाएंगी। अगर देखेंगे जैसे काट काट के देखोगे तो कोई छूटा, कोई आया, कोई छूटा, तो कहाँ से होगा। अगर अपन को पूरा स्टेज चलना है, सब कुछ काम अपन को सही ढंग से करना है, अपन को एग्जाम पास करनी है, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है, पूरे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखो। आपको घर बैठे हुए जहाँ अगर आप मूवी देखते हो, इससे अच्छा अगर आप ये वीडियो देखोगे, ये आधे घंटे के होते हैं या 45 मिनट के होते हैं, तो इनको वीडियो देखो। वहाँ 3 घंटे मूवी में खराब कर रहे हो, या आधे घंटे में अगर आप इसको पूरा देखोगे। अगर एक बताओ 3 घंटे की मूवी को, तो इन वीडियो को आप लगभग 6 बार देख लोगे तो कितना फायदा होगा। वहाँ टाइम खराब होगा और यहाँ आपको फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे वापस ये कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखो, ठीक है जी। हाँ, अब अपन देखते हैं राजस्थान के अक्षांश से देशांतर। देखो ये अपना राजस्थान का मैप बन गया, मैप बने तो कैसे बने, लेकिन अपन को समझना चाहिए कि ये अपना राजस्थान का एक मैप है। ये वही उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, 4 से आगे। अब एक चीज देखो आप, ये अपनी पृथ्वी मान लीजिए, और ये इसे बनाते अपना ग्लोब। ये अपना ग्लोब, ये मैंने आपको समझाने के लिए। देखो ये रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। और ये रेखाएं होगी अपनी देशांतर रेखा, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है, बीच में से फैल के एक ही बिंदु पे पर खत्म हो जाती है। ये अपनी देशांतर। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। देखो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे कहा जाता है ग्रिड। क्या कहा जाता है? ग्रिड। अक्षांश रेखाओं के जो बीच के स्थान होता है उसे कहा जाता है कटिबंध या जोन। और देशांतर रेखाओं के जो बीच का स्थान होता है उसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को जोन। और अगर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये 111 किलोमीटर होती है और 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो अब अपन देखते हैं अपने राजस्थान पे आ जाते हैं। ये देखो, ये राजस्थान, ये अपनी अक्षांश रेखा। ये क्या अपनी अक्षांश। देखो राजस्थान 23 डिग्री 03 से 3 डिग्री 12, कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश। क्या बोलोगे? यहां भी बोलोगे अपन उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, राजस्थान 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य में कितने डिग्री? 23 डिग्री 03
03 से 30°12 उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या उत्तरी हो जाता है या पूर्वी हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान उत्तरी अक्षांश के मध्य में, यहाँ भी उत्तरी यहाँ भी उत्तरी। अब एक चीज देखो, राजस्थान में एक रेखा निकलती है, ये रेखा निकल गया, ये डिस्ट्रिक्ट, ये उसको स्पर्श करने वाला डिस्ट्रिक्ट। देखो ये हो गया अपना बांसवाड़ा और ये हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखो अपन ये इसको कहा जाता है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। तो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। ये अपने बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में से तो निकलती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करके निकलती है। तो डूंगरपुर जिले में एक गांव है, कौन सा है आपको बता रहा हूं मैं, चीखली। कौन सा गांव है? चीखली गांव में से निकलती है। डूंगरपुर में एक गांव है, चीखली गांव में से निकलती है। कौन से गांव में से निकलती है? चीखली। आपको पता है जैसे पूर्वी राजस्थान, इधर को आप जयपुर हुआ, अलवर हुआ, दौसा हुआ, या चीखली। चीखली किसे कहा जाता है? लड़कियों को। जैसे कहा जाता है चीखला चीखली, लड़का और लड़की। जैसे इधर को पश्चिम राजस्थान का टापर टिंगली, वैसे तो यहाँ कहा जाता है पूर्व राजस्थान। तो ये राजस्थानी शब्दों को भी याद कर लेना, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए। चीखली किसे कहा जाता है? चीखली कहा जाता है लड़कियों को। किसे कहा जाता है? लड़कियों को। चीखला लड़कों को। हाँ, तो बांसवाड़ा के तो मध्य में से निकली और डूंगरपुर को स्पर्श करके हुए निकली। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से निकलती है? 8 राज्यों में से। कितने राज्यों में से निकलती है? 8 राज्यों में से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से निकलती है? 8 राज्यों में से। एक लाइन याद कर सकते हैं अपन, जैसे गरम सीजे पत्र मिले। गरम सीजे क्या मिले? पत्र मिले। गरम सीजे अपन को क्या मिला है? पत्र मिले। गरम सीजे पत्र मिले। गरम सीजे पत्र मिले। हाँ, अब ये जो गरम सीजे क्या मिले? पत्र मिले। यानी एक लाइन याद करनी। अगर ये लाइन याद हो जाती है तो समझो अपने कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों में से जो गुजरती है वो अपन को कंप्लीट जिले, वो स्टेट याद हो जाएंगे। गरम सीजे पत्र मिले, 8 राज्यों में से निकलती है, ये निकलना। अब आप कितने डिग्री के मध्य में राजस्थान में अक्षांश में? 23.03 से 30°12 बांसवाड़ा के मध्य में से निकलती है और डूंगरपुर को स्पर्श करके निकलती है। डूंगरपुर का कौन सा गांव? चीखली। ठीक है ना, चीखली कहाँ है? डूंगरपुर में। ये सब देखो, ग बराबर गुजरात, र बराबर राजस्थान, एम बराबर एमपी, सी बराबर छत्तीसगढ़, जे बराबर झारखंड, प बराबर पश्चिम बंगाल, प बराबर क्या है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मी बराबर मिजोरम। देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मैंने 36 लिखे, गढ़ लिख दिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। ये 8 राज्यों में से क्या निकलती है? कर्क रेखा। देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको देखा, आपने मैप देखा होगा इंडिया का मैप, तो आप इधर देखो, देखो पश्चिम से पूरे जिले, पूरे स्टेट शुरू होके मिजोरम तक खत्म होते हैं। जैसे पहले गुजरात आया, फिर राजस्थान है। अब
भारत में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में? तो आपको करना है एमपी में। किस राज्य में? एमपी में। सबसे कम त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। और अपन आगे फिर वापस राजस्थान में। अपने राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। कोई आपसे पूछे राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। अब आपसे कोई एक बात हो रही, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये कोई क्वेश्चन है आपसे मैंने पूछा, तो ध्यान रखना कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कितनी बार काटती है? 2 बार। अब एक देखो, सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व में। ये अपना सूर्य हो गया। अब तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। क्यों? क्यों पड़ेंगी? क्योंकि जो बांसवाड़ा जिला है, जो कर्क रेखा के क्या है? सबसे नजदीक, इस कारण सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? यहाँ पर। कहाँ? गंगानगर पर। क्यों? क्योंकि गंगानगर है जो कर्क रेखा से क्या है? सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर है। इस कारण सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? डूंगरपुर। और इधर को सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर। गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो हनुमानगढ़। अपन को जिले देखते जाने हैं। मैं अगले टॉपिक अपना जो मैप पढ़ना, मैप को मैं पढ़ना सिखाऊंगा आपको। उसमें भी आपको जैसे किस जिले क्या करते, किस प्रकार है, किस जिले क्या करते, किस प्रकार नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको मैप पढ़ने में बताऊंगा। हाँ, अब एक चीज देखो, आप इधर को थोड़ा ग्लोब की तरफ ध्यान दो। देखो ये होती है 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये अपनी भूमध्य रेखा, ये अपनी मकर रेखा। ज्यादातर इंपोर्टेंट इन तीनों रेखाओं पर होता है। देखो ये सूर्य। अब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ रही है अभी? कर्क रेखा पर। अब आपको देखो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा। और अपन कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा में पड़ती है, यानी कहने का मतलब यह है कि अपने सिर पर भयंकर धूप पड़ रही है या तावड़ा पड़ रहा है, तो आपको गर्मी लगेगी या सर्दी? ऑटोमेटिक गर्मी लगेगी। तो इस कारण अगर सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? गर्मी की ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? गर्मी की ऋतु। और इस कारण गर्मी की ऋतु होने के कारण दिन क्या होंगे? लंबे, और रातें क्या होंगी? छोटी। आपने देखा होगा ना, अब कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है। अब जैसे अब तो लॉकडाउन है, इस कारण आप लोग अंदर घुस रहे हो, क्योंकि 9 बजे बाद में धारा 144 लागू होती है। इससे पहले पहले आप 9 बजे तक घर घुस जाते हो। लॉकडाउन नहीं था। और जून के महीने में अपन 10 बजे तक तो बाहर घूमते रहते थे, फिर आते थे, नहाते थे, खाते थे, करे। अब टाइम बोल 1 बजे ऐसे कहते थे। क्यों? क्योंकि दिन क्या होते थे? बड़े। रातें लेट होती थी, रातें क्या होती थी? छोटी। अब उसी कारण सर्दियों में देखो आप, यानी 5 बजे अंधेरा हो जाता है और आप 6 बजे घर घुस जाते हो, 7 बजे खाना खा लेते हो और फिर क्या करें तो 7 ही बजे। वो क्यों? क्योंकि उस टाइम दिन क्या थे? छोटे। इसी कारण अब आप देखो, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? जब सूर्य की रेखा, सूर्य की कर्क रेखा चलती, तो 21 जून को। कब होगा भाई? 21 जून को क्या होगा? बड़ा दिन। कौन से गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। और आपको पता है 2015 में जब नरेंद्र मोदी सरकार थी तो इन्होंने क्या किया? 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। कब से स्टार्ट किया? 2015 से।
और आज वर्तमान में भी हम 21 जून को किस रूप में जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। और ये क्या, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब एक बात बताओ, जो सूर्य तो अभी कर्क रेखा पे चमक रहा है, तो कौन से, यानी यहाँ पर रात छोटी होगी बड़ी, या उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होगी? कब होगी? 21 जून को ही। 21 जून छोटी रात, छोटी रात 21 जून को क्या होगी? छोटी रात। अब एक चीज देखो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 जून सबसे छोटी रात। अब इसके विपरीत देखो, कहाँ की बात करें अपन? दक्षिण गोलार्ध में सूर्य कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर। अब दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत क्या होगा? सर्दी की ऋतु। क्या होगा? सर्दी की ऋतु। तो इस टाइम आपसे कोई पूछे एक सबसे बड़ी रात कब होगी दक्षिण गोलार्ध की, तो आपको क्या करना है? 21 जून, क्योंकि सर्दियों में रातें बड़ी होती। तो अपन दक्षिण गोलार्ध की बात करें, दक्षिण गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी? 21 जून। और छोटा दिन कब होगा? 21 जून। और अपने उत्तरी गोलार्ध में उसके विपरीत होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटी रात। यहाँ तो समझ में आ गया। कब? जब सूर्य काम करे कर्क रेखा पर चमक के, जब सूर्य काम करे कर्क। क्योंकि आपने देखा ना कितनी टेंशन होती है। अगर आप यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो और पढ़ के घर जा रहे हो, और सपोज करो जून के महीना है और 2 बजे घर पहुंचे एकदम भयंकर धूप में, उस टाइम घर पहुंचते आपको कोई घर में गेस्ट आया हो और मम्मी या पापा ने कह दिया हो, जा बेटे तुम दूध लेके आओ, तो उस टाइम कितना गुस्सा आएगा आपको? नहीं नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, अभी धूप में आया हूँ। क्यों? क्योंकि धूप के कारण। इस चीज का ध्यान रखो। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता हो तो क्या होती है? गर्मी की ऋतु। और इसका उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। छोटी रात 21 जून। ठीक है। हाँ, अब इधर को और देख लेते हैं। देखो सूर्य कहाँ हो गया? भूमध्य रेखा। सूर्य कहाँ चमक गया? भूमध्य। यानी दोनों गोलार्धों का तापमान क्या है? बराबर। ना सर्दी ना गर्मी, मौसम भी सुहाना होता है। ऐसा मौसम कब मिलता है आपको? मार्च और सितंबर के महीने में। और दिन और रात की क्या होती है? बराबर होती है। ये मौसम का होता है मार्च और सितंबर। अब देखो सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। सूर्य कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर चमक रहा है तो अपन कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो अपने क्या हो गया? क्योंकि हमारे पीठ के पीछे क्या आ गई? तो अपने क्या हो गया? सर्दी का मौसम। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम हो गया? शीत मौसम। तो शीत मौसम में दिन बड़े होते हैं, रातें बड़ी। क्या बड़ी होती है? रातें। दिन क्या होते हैं? छोटे। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। कब होगा? 22 दिसंबर, छोटा दिन। और बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर। क्योंकि अपने कौन सी मौसम चल रहा है? सर्दी का। अब इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में ऋतु कौन सी होगी? गर्मी की। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और छोटी रात? छोटी रात 22 दिसंबर। जब दिन बड़ा होगा और रातें छोटी। और अपने क्या होता है? बढ़िया तो रात होती है और छोटा क्या होता है? दिन होता है। ये आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे आज अपन ने सिर्फ अक्षांश अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो राजस्थान कितने में? 23 डिग्री 03 से कितने? 30 डिग्री 12। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। राजस्थान में कौन सी रेखा निकलती है? 23.5 डिग्री रेखा का नाम कर्क रेखा। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर। कौन से जिले में से निकलती है? बांसवाड़ा। और डूंगरपुर को क्या करती है? स्पर्श। कितने राज्यों में से निकलती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों में। कौन कौन से? धर्म सीजे पत्र मिले। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई एमपी में, सबसे कम त्रिपुरा में। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है। तो ये चीज अपना अक्षांश वाला प्रोग्राम खत्म होता है। और अब आता अपना देशांतर रेखा। कौन सा आता? देशांतर। ये वाला देशांतर।
देशांतर रेखा वाला प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण भी है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। और टाइम निकालना, इसमें सबसे बड़ा होता है टाइम निकालना, सबसे बड़ा क्या होता है टाइम निकालना। ठीक है, तो कल अपन आपको बताएंगे देशांतर वाला पूरा का पूरा कैसे टाइम निकालते हैं, क्या नहीं निकालता है। तो मेरे डियर स्टूडेंटों से वापस यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हमारे समझ में तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर करें, आपको नंबर भी है मेरे, तो आप किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सबका सिलेक्शन हो, इसीलिए मैं आप लोगों से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी होते हुए भी। क्योंकि अब कर्क रेखा जो सूर्य कहाँ चमक रहा है इस टाइम कर्क रेखा पर, तो देख लो गर्मी तो है ना, फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो फायदा देना हमें, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमें सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।